बनती दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो क्या पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी छोड़ देंगे? दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आला कमान को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन होता है तो वे कांग्रेस छोड़ देंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। क्या है पूरा मामला और आखिर अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी से इतने नाराज क्यों रहते हैं, इस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू और हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरीश जी। हरीश जी, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच विवाद चल रहे हैं, तो क्या विवाद चल रहे हैं इस पे बताएंगे कुछ? हाँ देखो मंटू, इसमें ना विवाद कुछ नहीं है, टसल है एक्चुअली जी। दोनों ही बंगाल के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है जी, और अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी, और इसके साथ साथ वह लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ठीक है, और दोनों ही बंगाल से आते हैं जी, ठीक है। और अधीर रंजन चौधरी जब से बंगाल में ममता सरकार बनी है, उनकी योजनाओं को लेकर मुखर रहे हैं, उनका विरोध करते रहे हैं। एक वो अकेले नेता है कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस टीएमसी पर उनकी नीतियों को लेकर उन पे पलटवार करते रहे जी, बिल्कुल। अब अगर ऐसे में अगर क्या कहते हैं दोनों पार्टियों दोनों दलों के बीच अगर गठबंधन होता है तो अधीर रंजन चौधरी के लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि उनको टीएमसी के नेताओं के साथ मंच साझा करना पड़ेगा जी, ना कि बल्कि मंच साझा करना पड़ेगा, बल्कि टीएमसी की नीतियों का बखान भी करना पड़ेगा बंगाल के अंदर जी, बिल्कुल। तो ये अधीर रंजन चौधरी को क्या है कि बर्दाश्त नहीं है, वो ऐसा करने से मना कर सकते हैं जी, ठीक है। यही वजह है कि वो इसके लिए मना कर रहे हैं। इसकी दूसरी एक वजह यह है कि जी टीएमसी और क्या है कि टीएमसी बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल में उनकी सरकार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ना चाहेगी, अपने ज्यादा कैंडिडेट उस सीटों पे उतारना चाहेगी जी, और टीएमसी के मुकाबले कांग्रेस को कम सीटें देगी जी, बिल्कुल। अधीर रंजन चौधरी इस पे भी राजी नहीं है, तो एक बड़ी वजह यह है। और ममता शुरू से इसी जिद पर अड़ी है कि वो कांग्रेस को सिर्फ 2 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है जी, ठीक है। तीसरा इसकी एक बड़ी वजह यह है, तीसरी, कि जो अधीर रंजन चौधरी है वो जो पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं जी जी, ठीक है। और जो टीएमसी है, टीएमसी की नजर उन्हीं की सीट पर है जी। और अब जो अभी जो हमें जो पता चला है, जो जानकारी हमें मालूम हुई है, उसके अनुसार कांग्रेस वो सीट देने को उनको टीएमसी को राजी भी होगी है। अच्छा। और ये बात अधीर रंजन चौधरी को अखर रही है जी, और अधीर रंजन चौधरी का डर सता रहा है कि उनका गढ़ है, अगर वो सीट जाती है तो हो सकता है बाद में उन्हें लोकसभा में विपक्ष का जो ओहदा मिला हुआ है, जो विपक्ष के नेता को, वो भी ना मिले। हाँ। और इसी को लेकर, इन सारी बातों को लेकर वो टीएमसी और ममता बनर्जी से खासा नाराज हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कि देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ममता बनर्जी ने 2 सीटें ऑफर करी थी पहले कांग्रेस को, लेकिन अब अचानक से दोनों के बीच में बात बनती दिख रही है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों के बीच में बातचीत बनती हुई दिख रही है? हाँ देखिए, ये अभी जनवरी की बात है, जो ममता बनर्जी ने कहा था कि क्योंकि हम राज्य में सत्ता में हैं, ठीक है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो पिछले 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर टीएमसी ने के उम्मीदवार जीते थे और 18 बीजेपी के खाते में गए थे, 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो वैसी बात है कि पलड़ा टीएमसी का भारी है, तो उन्होंने कंडीशन रखी है कि हम 2 सीटें देंगे, और कांग्रेस ने पहले तो उस पर नानुकुर करती रही जी, लेकिन जब उन्हें लगा कि जब यूपी में राहुल गांधी की जब क्या कहते हैं यात्रा गई, तो अखिलेश पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे स्थिति बनती रही। वहां पंजाब में आपने मना कर दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब कांग्रेस को लगा कि वो अकेले ना पड़ जाए, तो अब वो ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो ममता की इस डील पर राजी हो गई है जी, बिल्कुल राजी हो गई है। तो अब इसमें अब सवाल उठता है कि अधीर रंजन चौधरी इसी का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस हम पहले मना करते रहे और अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हम ममता की शर्तों पे चुनाव लड़ेंगे जी। तो कांग्रेस की साख और खासतौर पे बंगाल के अंदर अधीर रंजन चौधरी की साख पर कहते हैं सवाल खड़े होंगे, इसलिए अधीर रंजन चौधरी इसका विरोध कर रहे हैं जी जी। विरोध तो कर ही रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और इसके साथ में अगर देखें तो कई कांग्रेस से ही कई नेताओं ने उनको छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे अगर देखें तो क्या कांग्रेस की जो बंगाल की जो यूनिट है उसमें भी ऐसा कुछ देख सकता है कि इनके साथ भी कई लोग चले जाए? बिल्कुल, अगर देखिए
अधीर रंजन चौधरी अगर अपनी बात पर टिकते हैं और पार्टी को छोड़ देते किसी भी वजह से जी, तो वो अकेले नहीं जाएंगे, मान के चलिए, क्योंकि वो बंगाल के सबसे बड़ा, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है जी। तो उनके साथ और पार्टी के नेता भी जाएंगे, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और वो तो खुल के कह रहे हैं, ऐसे पता चला है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने की बात कह रहे हैं। और इस बात को लेकर उन्होंने कांग्रेस आला कमान को अल्टीमेटम भी दे दिया है। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बंगाल के अंदर जो टीएमसी और कांग्रेस जो मिलके बीजेपी को हराने की सोच रही है, जो उनकी सीटें कम करने की सोच रही है, वो उसका क्या कहते हैं हासिल नहीं कर पाएंगे जी। तो कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि वो अधीर रंजन चौधरी ऐसा कोई कड़ा फैसला ले। तो कांग्रेस के अब इस समय इस पशोपेश में है कि किसी भी तरीके से टीएमसी को मनाया जाए, ज्यादा सीटें वहां से मांगी जाए, और किसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी को भी पार्टी में बना के रखा जाए और उन्हें कुछ ऐसा पद या ऐसा ओहदा दिया जाए जिससे कि वो पार्टी छोड़ने के बारे में ना सोचे। जी बिल्कुल। ये तो बात रहेगी छोड़ने की। ऐसी चीजें भी कई सामने आ रही हैं कि अगर कांग्रेस को अधीर रंजन जी छोड़ देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हरीश जी बताइए कि किस तरीके से उनको नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए ओबियसली आता है कि अभी जो हमें खबरें मिल रही हैं, चुनाव आयोग अगले महीने कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है जी। सारी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है, कांग्रेस भी लगी हुई है, कांग्रेस गठजोड़ कर रही है, इंडिया ब्लॉक इनका बना हुआ है, सभी लोग बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं जी। और कांग्रेस को अच्छे से पता है कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर है ना 24 में बीजेपी को हरा नहीं सकती जी। बिल्कुल ठीक है, उसका कैडर इतना बड़ा नहीं रहा है, उसके बहुत बड़े बड़े नेता पहले ही चुनाव से बहुत पहले ही उसका साथ छोड़कर दूसरी पार्टी और ज्यादातर तो बीजेपी में ही शामिल हो चुके हैं जी। बिल्कुल। और वो अकेले नहीं गए, वो अपने साथ साथ कई कार्यकर्ता, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता को भी लेकर अपने साथ गए। तो अब कांग्रेस का ये डर लग रहा है कि अगर अधीर रंजन चौधरी ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो वो अकेले बंगाल से नहीं जाएंगे जी, वो अपने साथ कुछ नेताओं को भी ले जाएंगे। बिल्कुल। उनको भी बीजेपी में ज्वाइन करवाएंगे जी जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अगर एक पार्टी है और पार्टी से चुनाव पार्टी है और पार्टी में चुनाव से पहले आपका कोई नेता अगर आपका साथ छोड़ता है तो उसके साथ कुछ कार्यकर्ता जाते हैं तो आपका वोट बैंक कहीं ना कहीं हिलता है जी। आपके वोट बैंक में कहीं ना कहीं असर पड़ता है हाँ। और कांग्रेस पहले ही अपनी सियासी जमीन को लेकर जद्दोजहद में हाँ। तो कांग्रेस के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि एक बड़ा एक सवाल है कि वो किसी भी तरीके से कोशिश करेगी वो अधीर रंजन चौधरी को मनाए। और अभी हमें जो पता चल रहा है कि इसके लिए राहुल गांधी और हो सकता है कि सोनिया गांधी भी अधीर से बात करें जी। बिल्कुल। उन्हें समझाने की कोशिश करें और उन्हें पार्टी में बने रहने की जितनी भी कोशिश करेंगे वो अपनी तरफ से की जाएगी जी। बिल्कुल। जैसे कि साफ है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग की बात इतनी आसानी से बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस के सामने ममता बनर्जी को मनाने और अपनी पार्टी के नेताओं को पार्टी में बनाए रखने का बड़ा चैलेंज है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के नेता उसका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अगर बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि अधीर रंजन चौधरी वाकई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर राहुल या प्रियंका अधीर रंजन चौधरी को मनाने में सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे दिन की कोई बड़ी और खबर के साथ। अभी दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।